हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम में कुछ छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या 1 मार्क्स में भी आ सकता है, बिल्कुल ही छोटा करके। तो उसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और आंसर आपका आ जाता है। तो क्या हो सकते हैं फॉर्मूले, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें। आप देखिए वीडियो को अच्छी तरह से और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजीली। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको हमने बता ही दिया था पहले कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से अगर हमें बोले कि कैपिटल निकालो तो कैसे निकाल लेंगे? कैपिटल को यही रहने देंगे और देखिए एसेट को हम, लायबिलिटी को जो है ना, इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर ये प्लस है तो इक्वल टू को जाने में माइनस हो जाएगी, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। और ऐसे अगर लायबिलिटी निकालनी है तो कैपिटल को वहां ले जाए, एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो ये निकाल सकते हैं। तो कैपिटल आपको कभी भी निकालनी हो तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके आप निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी होगी, और अगर आपको ओपनिंग एसेट लायबिलिटी दे रखें तो ओपनिंग कैपिटल आपकी निकल के आ जाएगी। जब उसके अलावा आपको इन क्वेश्चन में ज्यादातर प्रॉफिट निकालने के लिए दिया जाता है। तो प्रॉफिट निकालने में आपको ध्यान क्या रखना है कि ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करना है। देखिए क्या होता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में कुछ अमाउंट स्टार्ट किया बिजनेस, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। जो पैसा आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। अब पूरा साल बीत गया और साल के दौरान आपने कुछ लास्ट में आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल करके आए। तो इस दौरान आपने बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज की होंगी, ठीक है, जिसमें आपने कुछ गुड्स खरीदी बेची होंगी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो होना चाहिए प्रॉफिट। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग है तो प्रॉफिट आना चाहिए, जो एक्टिविटीज है इनका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा कि आपने क्या कमाया है क्या गवाया। लेकिन क्या होता है कि ये तभी हो पाएगा जब आपकी कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी इसमें इंक्लूड ना हो। यानी कि बाहर से जो पैसा लगाया बिजनेसमैन ने ला करके, जिसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाल के ले गया बिजनेस से, ड्रॉइंग्स वो नहीं होनी चाहिए, उन्हें एलिमिनेट करें। तो तब जाकर के आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो अगर प्रॉफिट वाले क्वेश्चन दिए हो तो आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग कैपिटल आपको दी होगी, उसमें आप ड्रॉइंग प्लस कर देना। क्यों कर देना प्लस? क्योंकि ड्रॉइंग आपने माइनस करी हुई होगी। क्लोजिंग कैपिटल आपके 1 लाख मान लो आ रही है, तो वो और 20,000 ड्रॉइंग, तो एक्चुअली वो 1 20 हो गया, हमने 20 माइनस करके 1 लाख लिखा होगा, तो उसको आप प्लस कर दे तब एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस के ट्रेड से इसका कोई मतलब नहीं। देखो, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है जो बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए हमारा फर्नीचर बना के बेचने का बिजनेस है, तो फर्नीचर बनाने में और बेचने में जो खर्चे हुए, उसमें जो प्रॉफिट लॉस में, वही ट्रेडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस होते हैं। तो ड्राइंग दो बिजनेस के बारे में अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो उसे एलिमिनेट करें प्लस करके। एडिशनल कैपिटल मतलब बीच में जो फालतू पैसा और ला करके दिया उसने, एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल जो लगाई है वो प्लस हो रखी होगी, उसे माइनस कर दें। इतना करने के बाद फिर आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करें तो आपको प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर आपको कभी इसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोले तो इसी से निकल जाएगी। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल क्या है ना, इन सब चीजों का आप उधर ट्रांसफर करते हैं और ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो नीचे लिख दिया, फिर पे आपकी कन्वीनियंस कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ट्वेंटी। क्लोजिंग कैपिटल यही रहा और ये सब चीज उधर ट्रांसफर हो गई, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आप ओपनिंग कैपिटल को ही रहने दें, इन सबको वहां ट्रांसफर कर दें तो आपकी ओपनिंग कैपिटल रहेगी। तो सारा कुछ मेन इक्वेशन वही है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसी से आप कैपिटल निकाल सकते हैं, उसी से आप लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। और एज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट कर देना है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज क्या होती है? ड्राइंग्स हो सकती है और आपका एडिशनल कैपिटल होती है। तो ये दो चीज आप अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आपकी एक्सटर्नल एक्टिविटीज एलिमिनेट हो गई और आप ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग करके प्रॉफिट निकाल। देखिए, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद ए कैपिटल ऑफ 975। On 1st October 2022, he took a loan of 225 from his brother for extension of business. If on 31st March 2023 his assets were 16 lakh 75,000, calculate the profit made or loss suffered by him during the year. क्या लिखा कि एक्स ने 1 अप्रैल 2022 में बिजनेस शुरू किया, ओपनिंग कैपिटल 9,75,000 रुपए थी। तो ये आपको मालूम पड़ गया ओपनिंग कैपिटल क्या है। ऑन 1 अक्टूबर 2022 ही टुक ए लोन ऑफ 225। 1 अक्टूबर 2022 में उसने
2,25,000 रुपए का लोन अपने भाई से लिया बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। 31 मार्च 2023 में उसकी एसेट्स हैं 16,75,000। तो आपको प्रॉफिट मेड या लॉस सब पर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही लिखे आप अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब एसेट आपके पास कितनी है, आपको बता दिया 16,75,000 रुपए की आपके पास एसेट है, ये आप लिख दीजिए। कैपिटल आपको नहीं पता, लायबिलिटी जो भाई से लोन लिया हुआ है 2,25,000 रुपया, वो आप लिख दीजिए। अब देखिए ये क्लोजिंग कैपिटल आएगी, इसको मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि साल के लास्ट में दिए हुए बैलेंस अभी है। 31 मार्च 2023 में आपके पास एसेट दी हुई है, और जो बीच में लोन लिया है 2,25,000 का, अगर इसको रीपेमेंट नहीं किया है तो लास्ट में ये भी 2,25 ही होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी निकलेगी, देखिए इसको लेस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, कितना आ जाएगा 14,50,000। अब इसमें कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी यानी कि ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल तो दिया हुआ नहीं था, तो सीधा ही आपका प्रॉफिट निकल आएगा बहुत इजीली। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है 1450 और ओपनिंग कैपिटल आपको दिया 975। ये 975 दी थी ओपनिंग कैपिटल, ये 975। इनको अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा, ये डिफरेंस आएगा आपका 4,75,000। तो ये प्रॉफिट साल के दौरान बिजनेसमैन ने अर्न किया होगा। अब इसमें देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एसेट लाइबिलिटी दी थी, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन लगवाई और उससे हमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर। क्लोजिंग कैपिटल में कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, ना उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, सॉरी ना उसमें ड्राइंग इंक्लूड है, ना ही उसमें एडिशनल कैपिटल इंक्लूड है, तो सीधा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आपका प्रॉफिट है। देखिए एक और क्वेश्चन जिसमें थोड़े और ज्यादा एडजस्टमेंट दिए हो, उसको देख लेते हैं। X started a business on 1st April 2022 with a capital of 970। वही क्वेश्चन लिया हमने दोबारा, 9,75,000 रुपए लगा करके स्टार्ट किया बिजनेस, तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद उसने हमने भाई से लोन लिया फिर 2,25,000 रुपए का, और लास्ट में उसकी कैपिटल कितनी है, एसेट कितनी है 16,75,000। अब ड्यूरिंग द ईयर इसमें एडिशनल ट्रांजेक्शन किया, देखिए ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 2 लाख एज एडिशनल कैपिटल, 2 लाख एडिशनल कैपिटल लाया, और 9,500 पर मंथ उसने ड्रॉइंग्स किया है। तो आपको प्रॉफिट पूछा है कितना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से हम निकालते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट माइनस लायबिलिटी। कितनी एसेट है, देखिए एसेट वही है 16,75,000, और लायबिलिटी आपकी कितनी है 2,25,000। तो पहले की तरह ये आपका निकल कर आएगा 14,50,000। ये आपके क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब आपने इसमें प्लस माइनस करने का भी, तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपल फॉर्म में टेबल बना लेते हैं इसके लिए, और उस फॉर्म में इसको रख देंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, कितनी आई क्लोजिंग कैपिटल 14,50,000। अब इसमें जो पहले एक्सटर्नल आइटम्स इंक्लूड है उनको आप एलिमिनेट करें, तो ड्राइंग्स आपने किया उसको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस वाला एक ही आइटम होता है, अब उसे ऐड कर दें। क्या ऐड करेंगे आप, ड्राइंग्स। कितनी है ड्राइंग्स, 9,500 इंटू 12, पर मंथ ड्राइंग दे रखी है, तो आप 12 से इसको इंटू कर लें, जाएगा 0, 0, 12, 5 जा 60, 12, 9 जा 108, और 6 114, 1,14,000 रुपए। तो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं पहले, तो ये आ गया आपका 15 लाख, ये आ जाएगा 15,64,000, ये आ गया। अब इसमें जो लेस करने वाला आइटम है उन्हें लेस कर लो। लेस क्या क्या लेस होगा, देखिए लेस करने के लिए आप लेंगे यहां पर, सबसे पहले आप लें इसमें एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी लाया बंदा, एक्स हैज इंट्रोड्यूस 2 लाख एज एडिशनल कैपिटल, 2 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लाया। तो आप क्या करें, इसमें 2 लाख रुपए इसमें से लेस कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 13,64,000।
अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से एक आइटम और बचता है आपका ओपनिंग कैपिटल, उसे माइनस करें तब आपका आंसर है। कैपिटल एडजस्ट हो चुकी है आपकी। फिर आप करें इसमें से, ये आपकी आई है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में जो एडजस्टमेंट करने थे, जो एक्सटर्नल आइटम इलिमिनेट करने थे, वो कर दिए। ये कैपिटल आपके आगे। अब आप इसमें से केवल बस क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखिए आप लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है 9,75,000। इसको माइनस करेंगे और ये हमारा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। यहाँ जो भी आएगा वो प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे। अगर माइनस आएगा तो लॉस होगा, लेकिन ये बड़ा है इससे प्रॉफिट ये 0,0,0। देखिए 14 में से 5 गया 9, 15 में से 7 गया 8, 12 में से 9 गया 3, 3,89,000 ये आपका प्रॉफिट है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई इनमें परेशानी की बात नहीं है, आसानी से क्वेश्चन होते हैं। आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जो भी बताया गया इसमें। वीडियो को देखें और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।